अच्छा, कल रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर की, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने मुस्तरद किया। उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किए और सुप्रीम कोर्ट आने के लिए तमाम लोगों ने बयानात दिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के वकला जो हैं पहुँचे। उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं हसन बोन, उन्होंने चीफ जस्टिस से रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की पर्सनल लेवल पे कि आप इस मामले का नोटिस लें, एक क्राइसिस है और इस पर आज ही संडे के रोज़ समाअत के लिए इसको मुकर्रर करें। जो कि रिजल्टेंटली हमें देखने में आया कि पहले चीफ जस्टिस ने अपने ही घर पर एक इनफॉर्मल मीटिंग बुलाई, जजेस को बुलाया और जजेस भी काफ़ी इसमें विलिंग थे क्योंकि अपनी अपनी इनपुट दे रहे थे और सब लोग नोट्स दे रहे थे जज को, चीफ जस्टिस को, कि आप नोटिस लें इसका, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो चुका है। उस पर फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने वहाँ से निकल कर एक 2 लाइनर एक जारी किया। उनकी प्रेस रूम ने, उनके प्रेस जो ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि नोटिस ले लिया गया और तफसीलात बाद में आएंगी। उसके बाद शाम 5:50 के लिए इस मुकदमे को मुकर्रर किया गया, सो मोटो केस नंबर 1/2022 और 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस की सरबराही में। जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी। और हैरानकुन तौर पर हमने देखा कि सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया, जिनमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा या दीगर जो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको नहीं शामिल किया गया। खैर, वो अदालत का, चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है। उसके बाद हमने देखा है कि अदालत ने कल इस पर कोई भी शॉर्ट ऑर्डर देने की बजाय, वो जो एक इंटरम रिलीफ होता है वो देने की बजाय एक ऑर्डर लिखा है जिसमें नोटिस किए हैं उन्होंने तमाम रिस्पोंडेंट्स को, फ्री कैन को। और उसके बाद ये मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी जानिब से इस पर तनकीद भी हुई कि अदालत को चाहिए था जिस जल्दी में, जिस जल्दबाजी में नोटिस लिया और मुकर्रर किया गया उसमें कुछ रिलीफ भी देते, कुछ इसको इंटरम तौर पर एक आप कह सकते हैं स्टे दिया जाता किसी तरह का, वो नहीं दिया गया। उसके बाद आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था और आज हमें नज़र आया कि चीफ जस्टिस विलिंग है, बल्कि इवन जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो चीफ जस्टिस खुद बोले हैं कि हम आज ही इस पर एक आप कह सकते हैं मुनासिब ऑर्डर एक जारी करेंगे, जो कि हो जाता अगर मेरी नाकिस राय में फ़ारूक नायक साहब अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते, कंपोज्ड होते, और जो कि वो नहीं थे। उसके बाद एक उसकी वजह यह है कि शुरू में ही जब उन्होंने अदालत से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की तो चीफ जस्टिस ने उनको झाड़ भी पिला दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको हम में से किसी पर एतबार नहीं है तो हम उठ जाते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार हमारा है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें बनाने दें, हमें डिसाइड करने दें हमने कब बनाना है कब नहीं बनाना, और उससे काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता है काम पर। उसके बाद खैर प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने काफ़ी प्रोसीजरल क्वेश्चन उठाए, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने भी उठाए। फ़ारूक नायक उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर है उनकी रूलिंग अनलॉफुल थी, कैसे थी ये आपने हमें बताना है। वो बताने की उन्होंने कोशिश की मगर काफ़ी हद तक वो हमने देखा है कि उसको अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अदालत ने अब 3 सवाल उनके सामने छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो आप लोगों ने जो पार्टिसिपेशन नहीं की उस पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसके अंदर ये लेटर दिखाया गया, और दूसरा उसकी सिग्निफिकेंस क्या है जो आपने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की, और तीसरा यहाँ पर वो पैट्रियाटिज़म और रिलीजन कार्ड के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आप इस पर भी हमें सेटिस्फाई करें, क्योंकि फ़ारूक नायक ने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स में अब ये वाला काम नहीं होना चाहिए, रिलीजन कार्ड खेला जाता है, जैसा कि कल गद्दार करार दिया गया अदालत वहाँ पर रूलिंग के दौरान। जो आपके थे फवाद चौधरी लॉ मिनिस्टर, उन्होंने गद्दार कह दिया जो 175 मेंबर प्रेजेंट थे उस वक्त, जिनका ताल्लुक अपोजिशन थे, उसके अलावा भी जो मेंबर्स थे उन सबको। तो ये उन्होंने इस पर अपना एक एहतजाज भी अदालत के सामने रिकॉर्ड कराया। अब हमने ये देखा है कि तमाम जो वकला हैं उन्होंने आज अदालत के अंदर ये गैर रस्मी आपस में गुफ्तगू के बाद ये फैसला किया कि मखदूम अली ख़ान अब अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे फ़ारूक नायक के बाद, और रज़ा रब्बानी भी अपने आर्ग्यूमेंट करेंगे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। 15 से 20 मिनट वो लेंगे और 1 घंटे का वक्त मखदूम अली ख़ान लेंगे। उसके बाद देखना है कि आगे क्या होता है। अटॉर्नी जनरल को भी वक्त दिया जाता है। 2 से 3 रोज़ में कंक्लूड होता नज़र आ रहा है केस। एक दोस्त ने बात की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग को उड़ा देती है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो स्पीकर की कोई भी रूलिंग है उसको हर रूलिंग को चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी रूलिंग को उड़ा देगी। तो मैंने उस पर कहा था कि इसका एक दूसरा आप कह लें तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग को दुरुस्त करार देती है
तो कल नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कभी दायर अगर हुआ भी, कभी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, ऐसे ही उड़ जाएगा।